प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की वो दशा होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। क्रय विक्रय लोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? तो सबसे पहले हम तालिका के द्वारा जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बनाएंगे तालिका। तालिका बनाएंगे। तालिका में 3 कॉलम बनेंगे। तो पहले वाले कॉलम में लिखेंगे केलों की मांग दर्जनों में। केलों की मांग दर्जनों केलों की मांग दर्जनों में। इसके बाद लिखेंगे केलों का मूल्य प्रति दर्जन रुपए में। केलों का मूल्य प्रति दर्जन रुपए में। प्रति दर्जन रुपए में। केलों की पूर्ति दर्जनों में लिखेंगे। केलों की पूर्ति दर्जनों में। तो 3 कॉलम बना देंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे कि केलों की मांग दर्जनों में। दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे केलों का मूल्य प्रति दर्जन रुपए में। फिर इसके बाद में केलों की पूर्ति दर्जनों में लिखेंगे। तो पहले संख्या हम लिखेंगे, जैसे कहा जाए केलों की मांग 100, 200, 300, 400 और 500। तो केलों का मूल्य है 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये। किलो का मूल्य लिखेंगे 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये और 5 रुपये। फिर लिखेंगे 4 रुपये। तो ये काल्पनिक जो है केलों का मूल्य है। इसके बाद में केलों की पूर्ति दिखाएंगे दर्जनों में। 500, 400, 300, 200 और 100। इस तरीके से दिखाएंगे। तो कहने का मतलब जैसे कि मांग का नियम बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। ये मांग का नियम बतलाता है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, जब केलों की मांग
दर्जनों में 100 दर्जन केले की मांग थी तो केलों का मूल्य कितना था? 10 रुपये प्रति दर्जन। तो इसमें दिखाया जा रहा है जो जो कीमत जो है घटती जा रही है, त्यों त्यों मांग बढ़ती जा रही है, इसमें दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से तो केलों की मांग दर्जनों में और केलों का मूल्य प्रति दर्जन में दिखाया गया है और केलों की पूर्ति प्रति दर्जन में दिखाई गई है। तो जैसे केलों की मांग जो है, जब 100 दर्जन केलों की मांग है, केलों का मूल्य 10 रुपये प्रति दर्जन है, तो केलों की पूर्ति कितनी है? 500 दर्जन केलों की पूर्ति है। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों कीमत का निर्धारण नहीं होगा। जब केलों की मांग 200 है, मूल्य 8 रुपये है प्रति दर्जन, तो केलों की पूर्ति 400 है, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। इसके बाद में केलों का मूल्य, केलों की मांग 300 है, केलों का मूल्य 7 रुपये प्रति दर्जन है और पूर्ति जो है केलों की 300 दर्जन की है। तो जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। जैसे कहा जाए कि कीमत का निर्धारण उस प्रकार से होता है जैसे कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से कीमत का निर्धारण होने के लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना परम आवश्यक है। तो इसमें जो है जब केलों की मांग 300 थी, कीमत 7 रुपये थी, पूर्ति भी 300 थी, तो कहने मतलब जितनी मांग थी उतनी ही पूर्ति है, तो वहाँ पर कीमत का निर्धारण होगा। इसके बाद में केलों की मांग 400 है, कीमत 5 रुपये प्रति दर्जन है और मांग पूर्ति कितनी है? 200 है, तो यहाँ पे कीमत का निर्धारण नहीं होगा। इसके बाद में केलों की मांग 500 है और कीमत 4 रुपये है और पूर्ति कितनी है? 100 दर्जन केलों की है, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। कीमत का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, वहाँ पर कीमत का निर्धारण होगा। तो जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि जब 100 केलों की मांग थी तो पूर्ति कितनी थी? 500, तो यहाँ पर कीमत का निर्धारण नहीं हो रहा है। फिर 200 रुपये जब केलों की मांग है, पूर्ति कितनी है? 400, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं हो रहा है। जब केलों की मांग 300 है तो पूर्ति भी 300 है, तो यहाँ पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। जब केलों की मांग 400 है तो पूर्ति 200 है, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं हो रहा है। जब केलों की मांग 500 है और पूर्ति 100 दर्जन है, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं हो रहा, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है। इसको अब हम रेखा चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो रेखा चित्र बनाएंगे। लिखेंगे ओ एक्स और वाई। ओ एक्स और वाई दो अक्षों को खींचेंगे तो पहले अक्ष पर लिखाएंगे केलों की मांग व पूर्ति दर्जनों में। केलों की मांग व पूर्ति दर्जनों में। दर्जनों में दिखाएंगे। और इधर जो है दिखाएंगे मूल्य प्रति दर्जन। मूल्य प्रति दर्जन। तो मूल्य जो है प्रिय विद्यार्थियों कितना था? 10 तक, तो इसको 10 तक मूल्य लिखेंगे। 2, 4, 6 और 8 और फिर 10।
लिखेंगे 2, 4, 8 और 10। 2 लिखेंगे, फिर 4, तो यहाँ पे होगा 6। 2, 4 और 6, और फिर लिखेंगे 8 और फिर लिखेंगे 10। इसके बाद में फिर लिखेंगे केलों की मांग और पूर्ति कितने तक थी? अधिकतम 500 तक थी। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 तक संख्याओं को लिखेंगे। 100, 200, 300, 400 और 500। 100, 200, 300, 400 और 500। फिर इसके बाद में इसमें एक एक करके बना लेंगे। पहले पूर्ति वक्र बनाएंगे, फिर मांग वक्र, या मांग वक्र पहले बना दें, पूर्ति बाद में बना लें, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो पहले जो है कीमत जो है जब 10 रुपये थी तो मांग कितनी थी? 100। तो कीमत जब 10 रुपये थी तो मांग कितनी थी? 100। तो 10 के सामने और 100 के सामने निशान लगा देंगे। कीमत जब 10 रुपये थी तो मांग कितनी थी? 100। इसके बाद में कीमत जब 8 रुपये है तो मांग कितनी है? 200। कीमत जब 8 रुपये है तो मांग कितनी है? 200। 200 के सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में कीमत जब 7 रुपये है तो मांग कितनी है? 300। कीमत जब 7 रुपये है तो 7 यहाँ पे आएगा। कीमत जब 7 रुपये है तो मांग कितनी है? 300। तो 300 के सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में है जब कीमत 5 रुपये है तो मांग कितनी है? 400। तो कीमत जब 5 रुपये है तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो मांग कितनी है? 400। तो 400 के सामने निशान लगा देंगे। 400 के सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में कीमत जब 4 रुपये है तो मांग कितनी है? 500। तो कीमत जब 4 रुपये है, कीमत जब 4 रुपये है तो मांग कितनी है? 500। तो 4 के सामने और 500 के सामने निशान लगा देंगे। कीमत जब 4 रुपये है, कितनी है? तो ये जो रेखा खींचेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा होगी DD, यानी डिमांड रेखा या मांग रेखा होगी। इसको नाम रख देंगे DD, डिमांड रेखा या मांग रेखा। इसके बाद में फिर पूर्ति के विषय में दिखाएंगे। तो कीमत जब है 10 रुपये तो पूर्ति कितनी है? 500। तो कीमत जब 10 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 500। तो 10 के सामने और 500 के सामने निशान लगा देंगे। फिर कीमत जब 8 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 400। कीमत जब 8 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 400। तो 400 के सामने निशान लगा देंगे। जब कीमत 7 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 300। तो कीमत जब 7 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 300। ये तो निशान यहीं आ जाएगा। फिर इसके बाद में जब कीमत 5 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 200। तो कीमत जब 5 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 200। ₹5 है तो पूर्ति कितनी है? 200। जब कीमत 4 रुपये है तो पूर्ति कितनी है? 100। कीमत जब 4 रुपये है तो पूर्ति कितनी?
100, जो 4 के सामने और 100 के सामने, इन बिंदुओं को मिलान कर देंगे। मिलान करने पर इस रेखा को नाम धर देंगे ऐसी ऐसी, यानी सप्लाई या पूर्ति रेखा। इसको लिखेंगे तो कीमत का निर्धारण कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है, वहीं पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो ई बिंदु, जहाँ पर दोनों वक्र काट रहे हैं एक दूसरे को, वो ई बिंदु होगा। तो ई बिंदु पर कीमत का निर्धारण प्रिय विद्यार्थियों हो रहा है। तो रेखाचित्र से स्पष्ट है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है, वहीं पर कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः फिर नई उमंग, नई जोश के साथ फिर ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और जीवन में खुशियों को उठाते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।